तो चैनल की पहली वीडियो आ रही है तुम्हारे सामने अनफिल्टर्ड कोडिंग की, जिसमें मजाक मजाक में हम पढ़ाएंगे, मजाक मजाक में तुम पढ़ोगे, तुम्हें मजा आएगा, हमें मजा आएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम लोगों ने पढ़ ली होगी, तो अब मैं सीधे तुम लोग को बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। तो जो अपने को पहले इनपुट दे रखा है, एक तो ARR में दे रखा है, दूसरा दे रखा है अपने को मैट में। तो जैसे कोई क्वेश्चन कह रहा है कि अब ARR तुम जैसे जैसे ट्रैवर्स करोगे वैसे तुम्हें इसके अंदर करना है कलर, तो अब अपन वैसे से कलर करते जाएंगे। जैसे अब अगर इसने कहा कि 1 पे कलर करना है पहले, तो 1 नंबर जहाँ पे है वो वाला बॉक्स में कर रहा हूँ कलर। फिर बाद में 3 नंबर जहाँ पे है वो वाला बॉक्स मैंने कर दिया कलर, और 4 वाला जो बॉक्स है वो मैंने कर दिया कलर। अब यहीं पे क्वेश्चन लाई करता है पूरा, कि जैसे ही तुमने देखो यहाँ पे लिख रखा होगा रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स एट विच आइदर अ रो और अ कॉलम विल बी कंप्लीटली पेंटेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो चुकी है रो पूरी पेंट और कॉलम भी पूरा पेंट हो चुका है। तो ये हुआ है 4th नंबर पे। तो 4th नंबर का इंडेक्स होता है वो होता है 2, 0, 1 और 2, इतना कॉमन सेंस लगा लेना। तो उसी वजह से इसका आंसर हुआ 2। तो अब जैसे हम क्वेश्चन आगे अप्रोच करेंगे, तो पहली चीज तुम्हें नोटिस करेंगे कि जो मैट है तुम्हारा, उसकी तुम्हें हर एक जो जैसे 1 है, जैसे 4 है, 2 है, इन सब की तुम्हें लोकेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक प्रजाति आती है जिसका नाम होता है मैप। तो मैप को अपन यूज करेंगे। मैप को कौन कौन सी करें, एक तो इंट में जहाँ पे नंबर स्टोर होगा, और यहाँ पे होगा पेयर के अंदर। मैं पेयर प्रेफर करता हूँ, मुझे पसंद है, इसलिए मेरी एक्स रह चुकी पेयर, इसलिए मेरे को पसंद है, तो मैं पेयर यूज करूंगा। जो कि इसमें होगी तुम्हारी लोकेशन और इसमें होगा तुम्हारा नंबर। तो अब जैसे अपन करें स्टोर, जो अपना जैसे अभी स्टोर करेंगे 1 नंबर है तो 1 का होगा 0,0, राइट। फिर होगा 4, 4 का होगा 0,1, भी सही है। फिर 2 की तुम जो पोजीशन स्टोर करोगे तो वो होगी 1,0, एंड 3 की होगी ऐसी ही 1,1। फिर अब जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो जैसे जैसे तुम इधर नंबर ट्रेवल्स कर रहे हो, जैसे 1, 3, 4 वगैरह, तो तुम्हें एक चीज नोटिस करोगी, इसमें तुम्हें करना पड़ेगा कि तुम्हें ट्रैक रखना पड़ेगा कि जो 1 वाला का जो कलर हमने कर दिया, ये सब चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक स्मार्ट तरीका का यूज कर सकते हैं। एक तो रो का अपन एक एरे बना लेंगे और एक कॉलम का बनाएंगे। तो इसके ऊपर अपन इधर बात करते हैं। जो रो का जो एरे होगा उसकी साइज होगी नंबर ऑफ रोज, जितने भी नंबर ऑफ, इस क्वेश्चन में 2 है, और कॉलम मतलब, और इसकी साइज वही रहेगी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट, मैट जो रखा है उसकी। तो अब जो रो ऑफ जीरो सिग्निफाई पता है क्या करता है, कि जो 0th नंबर ऑफ रो है, जैसे इस वाले केस में जो ये वाली रो है, जो ऊपर वाली रो है, तो इसके अंदर कितने डब्बे कलर्ड है ये बताएगा तुम्हें, इसका काउंट रखेगा रो ऑफ 0 में। वैसे ही रो ऑफ 1 में होगा इस वाली का काउंट, कि इसमें कितने डब्बे कलर्ड है। कॉलम ऑफ 0 में होगा कि इस वाले में कितने डब्बे कलर्ड है, और फिर कॉलम ऑफ 1 में होगा इसमें कितने डब्बे कलर्ड है। तो अब अपन जाते हैं ARR की तरफ। जो अपना ARR अपने को दे रखा है उसको अपने को देना ट्रैवर्स। तो उसको अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो अपने को ARR का जो क्या दे रखा है अपने को, एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या उसने दे रखा है। 1, 3, 4, 2, ठीक है। 1, 3, 4 और 2, ये सब मैं कॉमा वगैरह लगाता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे 1 पे तुम आओगे, तो 1 की जो रो होगी वो होगी 0, कॉलम जो होगा वो भी होगा 0। तो फिर इधर रो का 0 तुम्हें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो पहले तो सबको इनिशियलाइज तुम्हें 0 से करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ कलर है ही नहीं ना, स्टार्टिंग में तो सब कुछ कलर लेस ही है। तो फिर 0, 0 का अपन करेंगे इसमें इंक्रीमेंट। तो जो R वाला जो होगा, इसमें इधर 1 बन जाएगा, इधर 0 रहेगा, इधर 1 बन जाएगा, इधर 0 रहेगा। ये होगा इंडेक्स 0 के लिए। AR का बात कर रहा हूँ मैं अभी। फिर जैसे इंडेक्स अपन AR के इंडेक्स 1 पे आएंगे, तो AR के इंडेक्स 1 होगा 3। 3 का देखो क्या है, 1, 1 है। तो फिर यहाँ पे जो रो का होगा वो होगा 1, 3। हाँ, 3 जो नंबर है वो स्टोर्ड है 1,1 पे। तो फिर यहाँ पे ये वाला जो इंडेक्स है पहला वाला तो सही रहेगा, फिर ये 0 जो है ये बढ़ के 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ये रो का है, और कॉलम के अंदर भी 1, 1 है तो 1, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 बढ़ जाएगा और ये भी 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे से यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। फिर बारी आई नंबर है अपना 4 का। जो 4 है जो है वो कहाँ पे लाया करता है, 0 और 1 पे। तो अब यहाँ पे जब तुम 0 और 1 पे, अब रो नंबर 0 को तुम बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर जो 1 है तो इसका मतलब
1 और यहाँ पे बन जाएगा 2। तो देखना, अब जैसे 2 है, 4 पे क्या हो गया, दोनों भी ये इसके जो रो और जो कॉलम थे ये दोनों भी हो चुके कलर्ड, राइट। तो अब इसकी जो ब्रेकिंग केस हो जाएगी वो क्या होगी कि जब रो ऑफ, जैसे मान लीजिए आर है, अब इसमें कुछ चूतिया आएंगे जो कि कहेंगे कि नंबर ऑफ रोज, जो कि गलत होगा, क्योंकि तुम्हें तो वो देखना पड़ेगा ना, जैसे जैसे मान लीजिए 3x3 का 3x2 का बनाते हो, मैं तुम लोग के एग्जाम्पल के लिए, जैसे आर ऑफ जीरो जो होगा, रो ऑफ जीरो जो होगा, इसमें कितना नंबर आएगा तब ये पूरी रो कलर हो जाएगी 3 एग्जैक्टली, जो कि नंबर ऑफ रो नहीं, जो कि होगा नंबर ऑफ कॉलम। ये इसका ब्लेंडर है। और ऐसी कॉलम ऑफ जो तुम करोगे सी का, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एग्जैक्टली नंबर ऑफ रो के। तो ये मतलब हमारा अप्रोच रहेगा यहाँ तक। तो अब अपन करते हैं इसको कोड, क्योंकि कोड जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हारा तुमको कॉइन नहीं मिलेगा। तुम्हें तो टी शर्ट लेने की सबको वैसे भूख लगी होती है। तो चलो आओ करते सो। जैसे मैंने तुम लोग को पहले कहा था कि मैं इधर लूंगा मैप को, जो कि स्टोर करेगा इंट को, और पेयर ऑफ इंट और इंट को, जो कि स्टोर करेगा इसकी लोकेशन। मैं इसका नाम रखूंगा एमपीपी, क्योंकि एमपीपी आपको पसंद है। फिर अब मैं इंट एन लूंगा, जो कि होगी मैट डॉट साइज, मतलब मैट की जो नंबर ऑफ रोज है, और इंट एम को लूंगा मैट ऑफ 0, मतलब जो कि इसका नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे ट्रैवर्स। तो आई होप ये लूप तो लगाना आता ही होगा, इतने तो चूतिया होंगे तो अगर यहाँ तक आ गए तो फिर ठीक है, जे को भी अपन कर लेंगे जे ऑफ एम। ठीक है, फिर अब जैसे एमपीपी ऑफ अपन करेंगे इसमें मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू, अब ये तरीका होता है तुम्हें पेयर को स्टोर करने का, करली ब्रेस के अंदर तुम कर सकते हो। अब ये जो है ये नंबर है, जो कि ये जो है मैट ऑफ आई जे जो कि है नंबर, और ये आई जे उसकी लोकेशन होगी। ठीक है, अब जैसे तुम लोगों को मैंने कहा था कि अपन एक वेक्टर बनाएंगे जो कि जिसका नाम होगा रो, जिसकी साइज होगी, रो क्या अपने एन है, और इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है, डबल 0 लेके बढ़िया। अब ऐसे ही अपन बना लेंगे कॉलम का, जिसकी साइज होगी एम, और नाम होगा कॉल, क्योंकि मैं शॉर्टकट्स में बिलीव करता हूँ भाई। तो फिर जो है आई से 0, अब बारी आई अपनी ARR को ट्रैवर्स करने की। ठीक है, तो अब जैसे तुम ARR को ट्रैवर्स करोगे तो अपन करते हैं एक इंट आर के अंदर स्टोर करते हैं अपन की कौन सी रो दे रहा है, तो इसको फेच करना पड़ेगा। तो जिसके लिए एमपीपी ऑफ ARR ऑफ आई लगेगा डॉट, अब पहली वाली जो है इसमें उसमें हो रही इसकी रो स्टोर, और दूसरे वाले में होगा इसका एग्जैक्टली कॉलम। थोड़े थोड़े तुम हो स्मार्ट भाई, कोई ना कहे तुम्हें तो मैं कह दे रहा हूँ, तुम हो थोड़े स्मार्ट, टेंशन मत लो। ठीक है, रो हो गया, कॉलम हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट एग्जैक्टली। तो रो ऑफ जो आर होगा उसको अपन करेंगे प्लस प्लस, और जो कॉलम ऑफ सी होगा उसको अपन करेंगे प्लस प्लस। अब बारी आई चेक करने की, तो इफ रो ऑफ आर जो है वो इक्वल टू जाए नंबर ऑफ एग्जैक्टली, यहाँ पे होगा कॉलम, छूते तरह मत करना कुछ एम, क्योंकि मैंने भी ये पहली गलती करी थी, तब जाके मेरा सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, कॉलम ऑफ सी जो होगा वो होगा किसके इक्वल, नंबर ऑफ रोज के एग्जैक्टली। फिर जिस मोमेंट पे ये होगा वहां पे अपने कर देना है आई को रिटर्न। देखो अब इसमें जो बाद में मैं रिटर्न कर रहा हूँ -1 कर रहा हूँ, इसका मतलब -1 तक ही जाएगा नहीं कभी, पर लिख दे रहे क्योंकि फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा जो कि इंट से स्टार्ट हुआ। तो अपन इसको करते हैं रन, अभी होपफुली रन हो जाए। हाँ हो तो रहा है, सबमिट करते हैं। नाइस, यहाँ पे अपना हो चुका है सबमिट। अब इसके अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखोगे तो वो होगी O ऑफ m इंटू एन, जो कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। तो इससे बेटर अगर सोल्यूशन मिल जाए तो तुम हो स्मार्ट। अच्छा, कीप इट अप। चलो बाय बाय।